बोलिए। अब मैं अपनी बात कहता हूं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं अमीश, अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि बताओ भाई औरंगजेब का बाप कौन था, तो आदमी कहेगा शाहजहां, उसका बाप जहांगीर, उसका बाप अकबर, उसका बाप हुमायूं, उसका बाप बाबर, सब बता देंगे। मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं जैदी साहब और नजमुद्दीन साहब से, बता दीजिए सम्राट अशोक और सम्राट हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था। मेरा दावा है 10 में से 9 लोग नहीं बता पाएंगे। पॉइंट। अगर यह पूछ लिया जाए कि भगवान राम के पिता का नाम तो दशरथ था, दशरथ के पिता का नाम क्या है, 100 में 99 नहीं बता पाएंगे। क्यों? हमें इतिहास में वो पढ़ाया ही नहीं गया, हमें सिर्फ यही इतिहास पढ़ाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, 20 नवंबर को कुछ लोग टीपू सुल्तान का बर्थडे मना रहे हैं। आई एम डैम श्योर आप सबने टीपू सुल्तान का नाम इतिहास में पढ़ा होगा, नहीं तो सुना होगा, नहीं तो हल्का फुल्का तो टीपू सुल्तान के बारे में जरूर जानते होंगे। लेकिन जंग यहीं पे छिड़ी हुई है आज सुबह से ट्विटर पर कि टीपू सुल्तान फ्रीडम फाइटर थे या फिर एक मास मर्डरर थे या फिर एक ऐसे राजा थे जिन्होंने भारत को बर्बाद करने का काम किया था। ये बहुत ही अहम मुद्दे हैं, इनके बारे में हम आज इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा और भी है जिसको हैशटैग भारत मांगे हिंदू राष्ट्र के नाम से ट्रेंड किया जा रहा है। इसके बारे में भी खुल के इसी वीडियो में चर्चा होगी, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। पहली अगर बात करें तो टीपू सुल्तान का जो है आज जन्मदिन होता है, तो कई लोग ने ट्वीट किया है कि भैया टीपू सुल्तान वाज अ फ्रीडम फाइटर। लेकिन वहीं कुछ वीडियोस और कुछ ट्वीट्स ये भी सामने आए जिसमें इन बातों का जिक्र हुआ कि टीपू सुल्तान फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि मास मर्डरर थे और उनकी छवि जो इतिहास की किताबों में दिखाई गई है वो ज्यादातर हीरो वाली है, ना कि विलन वाली, जबकि असलियत में उन्होंने भारत को बर्बाद करने का काम किया है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिससे टीपू सुल्तान को मास मर्डरर कहा जा रहा है, और इसके अलावा टीपू सुल्तान पर भारत को बर्बाद करने के और भारत को एक इस्लामिक कंट्री बनाने के उद्देश्य से आगे कदम लेने के लिए भी इल्जाम लगाया जा रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक पहला रीजन बता दूं कि टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर यानी टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। लेकिन यहीं पे एक दूसरा सच है जो आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग काफी ज्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं सच के, कि टीपू सुल्तान ने हजारों लोगों से धर्म परिवर्तन करने का आदेश दिया था, उनको इस्लाम में कन्वर्ट होने का आदेश दिया था, और जिन लोगों ने ये बात नहीं मानी थी उनको जान से मार दिया गया था। यही वजह है कि टीपू सुल्तान को मास मर्डरर कहा जा रहा है। दूसरी आपको बात बता दूं कि Tipu Sultan writes a letter to the king of Afghanistan by name Zaman Shah and pleads him and begs him to invade India and asks him, please come and invade this country, let us establish a Islamic state here. Can we call this person as a freedom fighter? And टीपू सुल्तान ने अफगानिस्तान के राजा जमन शाह को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने भारत को बर्बाद करने का, भारत के खिलाफ वॉर लड़ने का इनविटेशन दिया था और कहा था हम दोनों मिलकर साजिश रचते हैं कि भारत को कैसे लूटा जाए, भारत पे कैसे शासन जमाया जाए और भारत में किस तरह से इस्लाम को फैलाया जाए। तो ये दो बातें जो हैं वो शायद आप में से बहुत लोग नहीं, और इसके साथ ही हिस्ट्री की बुक्स में भी इनका जिक्र या तो है या तो है ही नहीं, और है तो बहुत ही हल्का फुल्का किया गया है। दूसरी अगर मैं बात करूं अगर दूसरे मुद्दे की, ब्रिटिश शासन की आती है, तो ये जिक्र इतने पन्नों में है कि इंसान पढ़ते पढ़ते थक जाएगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक स्वामी जी हैं जिन्होंने 2018 में एक अपनी स्पीच के दौरान कहा था कि जब बात ब्रिटिश शासन की आती है, जब ये बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे भारत को लूटा, कैसे उसने भारत को बर्बाद किया, कैसे गुलाम बनाया, तो उसकी जिक्र जो है वो वॉल्यूम्स में होता है, भागों में किया जाता है। लेकिन वही बात अगर विजयनगर शासन की जाए, विजयनगर शासन ने 300 सालों तक राज किया, कैसे उसने क्या उपलब्धियां हासिल की, कैसे उसने मुगलों को, कैसे उसने अपने विरोधियों को हराया, उसकी बात की जाए तो वो जानकारियां कुछ पन्नों में सिमट के रह जाती हैं।
ये कहना था स्वामी जी का। इसके अलावा दूसरी बात जो स्वामी जी द्वारा स्पीच में कही गई थी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की बुक थी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। उसमें उन्होंने ये बताया था कि शिवाजी ने, जो महाराजा शिवाजी थे, उन्होंने भारत को लूटा, भारत को बर्बाद करने में उनका हाथ था। ये जानकारी उनकी बुक में लिखी गई। तो इसी जानकारी को ही उठा करके सीबीएसई बोर्ड ने जो है अपने बुक्स में लिख लिया है और इसी को बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जब स्टार्टिंग से ही ऐसी बातें हिंदुओं के खिलाफ बताई जाएगी, हिंदू राजाओं को विलन दिखाया जाएगा, हीरो कम दिखाया जाएगा, तो कैसे बच्चे भारतीय होने पर गर्व करेंगे, कैसे उनको भारत के इतिहास का सच मालूम पड़ेगा। और इन्हीं स्वामी जी ने 2018 में भारत की सरकार से रिक्वेस्ट भी की थी कि हिस्ट्री की बुक्स को बदलना चाहिए, उनमें भारत का सच दिखाना चाहिए। कुल मिला के बात वही है कि आपसे अगर अकबर, बाबर और शाहजहां के बारे में पूछा जाए तो आई एम श्योर आपको हल्का फुल्का नहीं तो पूरी जानकारी या आधी अधूरी जानकारी जरूर होगी इन सब के बारे में। लेकिन जब मौर्य शासन की बात आती है, कुशन शासन की बात आती है, गुप्ता शासन की बात आती है, तो जानकारी बहुत ही अधूरी होती है और 90% तो लोगों को होती ही नहीं है। तो वजह इसकी यही कि हिस्ट्री की बुक्स में इन शासन को, जो मुगल का शासन रहा है या ब्रिटिश शासन रहा है, इसको काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया है और कई सारी बातें ऐसी भी बताई गई जो सच भी नहीं है। तो यही वजह है कि जो देश की जनता है सरकार से मांग कर रही है कि भैया हिस्ट्री की बुक्स को बदलना चाहिए और उसमें जो भारत का असल इतिहास है, सच है, उसको दर्शाना चाहिए, उसको बताना चाहिए। आपका इस बारे में क्या राय है और क्या आप भी जो है हिंदुओं के शासन से, हिंदुओं के राजाओं की जानकारी से वंचित है देश की बाकी जनता की तरह? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में जो बच्चों को स्कूल में इतिहास की बुक्स पढ़ाई जा रही वो बदले और उसमें सही जानकारी दी जाए, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।